बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर लगाए टिकट बेचने के आरोप, कहा तेजस्वी पैसे लेकर नहीं देते टिकट। चिराग पासवान को झटका देकर पूर्व एमएलसी विनोद सिंह की जेडीयू में हुए शामिल, जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह में घर वापसी। कटिहार में 2 बच्चों के खाते में 900 करोड़ जमा होने का मामला, बैंक अधिकारी ने बताया नहीं हुआ कोई ट्रांजैक्शन। सरायकेला में भू संरक्षण की ओर से कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग से 16 महिला समूह के बीच बांटे 80 लाख की बड़ी संपत्ति। और अब खबरें विस्तार से। 5 साल के बाद ही सही सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया तो लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन आज दोबारा शुरू हुई सीएम नीतीश के जनता दरबार के 3 महीने में ही कई गंभीर आरोप लग गए हैं। तो कई फरियादियों ने अधिकारियों के कार्य पर ही अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बगल में पी के जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के अंतराल के बाद बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था और जनता की मांग को लेकर 12 जुलाई से जनता दरबार लगाया और फरियादियों की फरियाद सुनने लगे। 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई जनता दरबार में फरियादियों के फरियाद का सिलसिला बढ़ता गया। तो सीएम नीतीश कुमार के दरबार में फरियादियों के जाने पर भी पाबंदी लग गई, जिसका नजारा सोमवार को जनता दरबार में दिखा, जब वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम जतन सिन्हा फरियाद लेकर गए, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। बैठे हुए हैं कि भारत स्काउट एंड गाइड में बिना अधिकार के डीएम ने बिना दोनों पक्ष को सुने हुए एक पक्षीय ऑर्डर पास कर हम मिले तो कहा कि दोनों पक्ष को मना कर देंगे, लेकिन आज तक बंद नहीं किया। वो पांडव ट्रेवल्स एक बहुत बदनाम कॉन्ट्रैक्ट है ओनर, उसके पक्ष में वहां पर पुलिस बैठा के उसको साबित कराए हुए हैं। इतना ही नहीं, एक फरियादी ने तो जनता दरबार में नहीं जाने देने के बाद नाराज होकर बिहार सरकार की पोल खोलकर रख दी। एगो इंदिरा आवास नहीं बनता है बिना घूस के, एगो शौचालय नहीं बनता है बिना घूस के। और कहते हैं कि मुख्यमंत्री सुशासन बाबू 10 रुपए 10 से भीख मांगते दिखाते हैं। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता दरबार पर आज ही आरोप लगे हैं, बल्कि आज से 3 महीने पहले यानी 12 जुलाई से शुरू हुई जनता दरबार में पहले दिन से ही दरबार पर आरोप लग रहे हैं। जहां सीएम के दरबार में कई बार अरदास लगा चुके फरियादियों को सीएम से नहीं मिलने दिया गया, तो कहीं लाचार पिता को अपने बेटे के लिए सीएम से गुजारिश करते तस्वीरें दिखी। तो आप मुख्यमंत्री से मिलने आए? हाँ, मिलना ये तो नहीं मिलने दिया जा ना, नहीं लोग नहीं जाने देते हैं, इसीलिए आप लेट गए। हाँ, लेट नहीं, हमारा हड्डी टूट गया है, लोथ हो गया है, हड्डी टूटा है, हड्डी जोड़ा गया है। कहाँ से आए थे आप? छपरा से। खैर जो भी हो, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन या फिर अपनी सुशासित सरकार की घटती लोकप्रियता को देखते हुए एक बार फिर से जनता दरबार लगाकर उसे कायम करने की कोशिश की। पिछली बार लोकप्रिय हुआ जनता दरबार को पुनः शुरू कर उपलब्धि पाना चाहते हैं, लेकिन दरबार का सच जनता के सामने लगातार आ रहा है। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। सोमवार को सीएम के जनता दरबार में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम जतन सिन्हा को सीएम नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तानाशाही कर रही है। 16 साल के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, या डाटा ऑपरेटर अभ्यर्थी हों, शिक्षक अभ्यर्थी हों, लाइब्रेरियन का अभ्यर्थी हों, शारीरिक शिक्षा का अभ्यर्थी हों, अगर वो जनता दरबार में जाते भी हैं, मुख्यमंत्री से समय मिल भी जाता है, तो मुख्यमंत्री उनके प्रश्नों पे चुप हो जाते हैं। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुलता है शिक्षक अभ्यर्थियों पे?
क्यों नहीं मुंह खुलता है शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों पे? माननीय मुख्यमंत्री क्यों चुप हो जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पे? तो इससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक अभ्यर्थी हो या डाटा ऑपरेटर अभ्यर्थी हो या शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हो, उनकी हित की बात मुख्यमंत्री करना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। जब ये बच्चे अपने अधिकार की बात करते हैं तो इन पे लाठियां चलाई जाती हैं, डंडे चलाए जाते हैं और धमकियां दी जाती है सरकार की ओर से कि अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। और पिछले दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और खास तौर पर बिहार में इसकी सियासत शुरू हो गई, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया था वो बिहार की भाषाओं को लेकर था और इसको लेकर जनता दरबार से सुनवाई कर वापस लौट रहे मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार और झारखंड दोनों भाई भाई हैं, कोई कुछ भी बुरा नहीं सोचता है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि मगही और भोजपुरी बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। यहां कुछ लोग आकर झारखंड का बिहारीकरण कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जरा सुनिए। कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं, एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में प्रेम है। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती पर रुपए लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगा है। दोनों पर एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर सुमो ने कहा कि आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनकी संस्कृति है काम करने की। कई ऐसे उदाहरण हैं। बक्सर एवं भागलपुर के कुछ लोगों ने भी पैसे लेकर टिकट ना देने का आरोप राजद पर लगाया है और इसकी शिकायत की है। मैं उनके संपर्क में हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं। आरोप फिर से लगा, केस दर्ज होने का मांग आरोप लगाया है कि पैसे लेकर। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान तो उनको यूपीए 1 के अंदर मंत्री बनाया। और रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा दिया। तो चाहे एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये तो लालू जी की फितरत थी। अभी भी मेरे पास बक्सर से एक टेलीफोन आया, कल मैंने उनको बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया। अब कितने लोग सामने आएंगे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। मैं कल भागलपुर था, मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया और फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर मांग सकूं। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय अपनी झारखंड यात्रा से लौटकर पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रुपए लेकर टिकट नहीं देने वाले आरोप पर कहा कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और यदि ये गलत निकलता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ललन सिंह के लालू शासन में केवल 35,000 टीचरों की नौकरी वाले बयान पर कहा कि हमारे शासनकाल में परमानेंट नौकरी दी गई और नीतीश सरकार में संविदा पर शिक्षकों को नौकरी दी जाती है। और अगर झूठा आरोप लगाया गया प्रमाणित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए सिंह ने आज विपक्ष पे आरोप लगा विपक्ष पे को घेर देने का। अरे भाई, आपको चुनाव के समय याद नहीं है, मेरे पे मर्डर का भी मुकदमा हुआ। कोई भी जो है
अब हम तो सुनने में आए ये तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पिछले बार के बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी। चलिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि ललन सिंह ने कहा कि 15 साल के राबड़ी लालू के शासनकाल में 53,000 टीचर को नौकरी दी गई, जबकि नीतीश सरकार में 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई। क्या कहेंगे? परमानेंट नौकरी लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय मिला। ये लोग जो नौकरी दे क्या परमानेंट है? नियोजित शिक्षक वाला जो उन लोगों ने स्कीम चालू किया था, पहले आओ डिग्री पर, आज तो उनको इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। और जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह की पार्टी में वापसी कराई और इस दौरान उन्होंने कहा कि इनकी घर वापसी हुई है। उम्मीद है कि पार्टी को और मजबूती मिलेगी। पार्टी में पुराने साथियों को युवा और नौजवानों के साथ मिलकर और मजबूत करना है। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9वीं पास आदमी रोजगार की बात करता है, वो भी बिहार में। नीतीश कुमार जी ने 15 साल में कितना रोजगार दिया है, इसका आंकड़ा एक बार निकाल लें, उन्हें खुद पता चल जाएगा। मुझे एहसास हो रहा था, बार बार इच्छा हो रही थी कि मैं अपने पार्टी में कैसे वापस जाऊं, किन से बात करूं। जहां मैं जिस दल में गया था वहां मैं बहुत घुटन भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वहां दल नहीं है, वह एक गिरोह बनकर रह गया है। वहां कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हम जैसे वर्कर को भी वहां अपमानित महसूस करना पड़ता था। जब अत्यधिक हो गया, जब मैं लगा कि अब एक क्षण भी मैं इस दल में नहीं रह सकता हूं, तब आकर हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से संपर्क किया, इनसे मिला, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला और मैंने कहा कि मैं पुनः अपने घर वापस आना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने तत्क्षण मुझे कहा कि आपका अपना घर है, जब मर्जी हो आ जाएं। तो आज बड़ा शुभ दिन था, पूर्णिमा का दिन था साथियों, इसलिए मैंने आज का ही दिन चुना और मैं ज्यादा विलंब भी नहीं करना चाहता था। आज मैं पुनः जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया हूं। आप सभी साथियों को मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड में कोई शर्त के साथ नहीं आया हूं कि मुझे पद चाहिए, कुछ चाहिए। जनता दल यूनाइटेड में मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तरह आया हूं। जिस तरह मैं निष्ठावान कार्यकर्ता समता पार्टी के समय में पूर्व में जनता दल यूनाइटेड में रहा हूं, उसी तरह आज के डेट से मैं जनता दल का एक निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी का एक सिपाही, माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सिपाही के रूप में पार्टी का सेवा करता रहूंगा, पार्टी का काम करता रहूंगा और पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को। और कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी में पुराने साथियों को युवा और नौजवान के साथ मिलकर मजबूत करना है। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9वीं पास आदमी रोजगार की बात करता है, वो भी बिहार में। नीतीश कुमार जी ने 15 साल में कितना रोजगार दिया है, इसका आंकड़ा एक बार वो खुद निकाल ले। ये बात कर रहे हैं, ये शिक्षा देते हैं, उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं जिसका एक विजन है, जिसकी एक सोच है, जिसको राज्य चलाने का एक अनुभव है और जिसने बिहार में परिवर्तन जो किया है वो विश्व में एक इतिहास है, विश्व में एक इतिहास है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो स्वर्ण अक्षर में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा। और उन सबों के पास किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। पुलिस के पास जो था वो पुरनका 303 वाला जो राइफल था वही लेकर खटखुट कहां गोली फंस जाएगा पता नहीं चलता था, किसी को ट्रेनिंग ही नहीं था। आई जितना आधुनिक हथियार है वो सब गोदाम में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार में कानून का राज स्थापित करना है तो हमारे नौजवानों को, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार है और हमारे पुलिस फोर्स के पास पुरनका 303 है। जब तक 3,49,000
कहां 53,000 और कहां 3,49,000। 3,49,000 नौजवानों को रोजगार तो मिला है। कितनी बड़ी संख्या में सिपाही की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है। अभी सबका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद हम एक एक डाटा को सार्वजनिक करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली हुई, इंस्पेक्टर की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो एवरेज औसत जो बिहार पुलिस का उम्र था वो 45 साल था। आप बताइए कि 45 साल का एवरेज औसत उम्र था तो कितना साल से बहाली नहीं हुआ था। बिहार में बिलेटॉन के जरिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का लगभग 7,000 लोगों का बहाली निकाला गया, जिसमें 2,000 लोगों की नियुक्ति हुई और बाकी लोग मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। और इसी कड़ी में वे सोमवार को मदद की गुहार लगाने बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां सहयोग कार्यक्रम में मंत्री सम्राट चौधरी के सामने अपनी समस्याओं को लेकर वो पहुंचे और उनका ये कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है पर कार्रवाई उन पर नहीं की जा रही है। हो जाएगा, कुछ लोग मतलब दौड़ रहे हैं, कुछ लोग का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाएं या फिर जैसे भी हो आप उनको आदेश ही दें कि हाँ आप अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, बच्चों का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए। और बस ये कहना है। टोटल कैंडिडेट 7,311। हाँ 7,311 था। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया। हाँ 2,000 लोग। और जो लोग यहाँ भटक रहे हैं। हाँ उसके लिए भी उसके पहले ये लोग आए थे, मतलब हमारे बहुत सारे लड़के लोग आए थे, उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था लोग पे। और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डेटा ऑपरेटरों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने बीच बचाव किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने सरकार का बचाव किया है। मांगे लोग लेकर आते हैं, मांगों को बहुत ही सहानुभूति पूर्वक सुना जाता है, गंभीरता से उसको लिया जाता है, प्रावधान को उसमें ध्यान रखा जाता है कि किस कारण से और किस लिए है।
उनकी मांगों को अगर सरकार के पास या मंत्री के पास अगर आया है तो निश्चित तौर पे मंत्री गंभीरता से उस पर विचार करेंगे, संबंधित पदाधिकारियों से बात करेंगे किस कारण से अब तक उनका नियुक्ति नहीं हो सका है और नियुक्ति में क्या अड़चने हैं। अगर कोई अड़चन है उस अड़चन को दूर कर करके उनकी नियुक्ति हो जाए, इस दिशा में पूरा पहल और प्रयास हमारे सरकार के द्वारा हो रहा है। मिथिलांचल की पावन धरती दरभंगा की सड़कों पर इंसाफ के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। वैशाली में सुप्रिया हत्याकांड को लेकर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई। छात्रों ने दरभंगा के सीएम कॉलेज के पास से मिल्लत कॉलेज के पास तक कैंडल मार्च निकाला और मृतका को इंसाफ देने की मांग की। कटिहार में 2 मासूमों के खाते में 900 करोड़ से अधिक राशि आने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल 15 सितंबर को जिस समय आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव निवासी 2 बच्चों के खाते में पैसे आने को लेकर उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक भेलागंज शाखा ने यह साफ कर दिया है कि बैंक में ऐसा कोई रुपया दिख ही नहीं रहा है जहां ये दोनों बच्चों की बैंक अकाउंट में पैसे आए हों। वहीं मामले को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होगी। फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। मुंगेर में इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां रेलवे सुरक्षा बल के जवान का मानवीय चेहरा देखने को मिला। जिस बुजुर्ग को उसके घर वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, उसी बुजुर्ग को आरपीएफ के जवान ने संभाला। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर विगत 3 महीने से एक बुजुर्ग रह रहे हैं, जिन्हें रिश्तेदारों ने घर से भगा दिया, जिनकी देखभाल अब जवान करता है। ये है जमालपुर थाना के नरेश यादव सर जी, जो बिहार पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन जारी है और ऐसे प्रत्याशी भी नामांकन करने में जुटे हैं। ऐसे में इसी दौरान पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया क्षेत्र संख्या 21 के जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में समाजसेवी ललन पांडे की धर्मपत्नी मीना देवी ने जिला परिषद की उम्मीदवारी के लिए सदर एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरा और अपनी जीत का दावा किया। मैं महिलाओं को आगे करूंगी। अभी सरकार तो बहुत सारा मतलब काम सौंपती है जनता को। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं लड़कियों को मतलब सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स कराऊंगी और जो बहुत बच्चे सब हैं, आज भी गरीब के बच्चे हैं जो पढ़ने में मतलब पीछे हैं, मैं उनके लिए सहयोग करूंगी। मुजफ्फरपुर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव को लेकर एसपी कार्यालय से एसएसपी जयंत कांत ने हरी झंडी दिखाकर विशेष बल को रवाना किया और इस दौरान एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विशेष मोटरसाइकिल दस्ता को रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न इलाकों में विधि व्यवस्था बनाए रखने, छापेमारी, वारंटी और अपराधियों पर विशेष नजर रखने को लेकर गश्ती करेंगे। साथ ही ये मोटरसाइकिल दस्ता शराब तस्करों और भागे हुए अपराधियों पर भी कार्रवाई करेगा। 10 फेज में है। इसमें जो है छापामारी के लिए और वारंट डिस्पोजल के लिए और क्रिमिनल्स पे नज़र रखने के लिए एक विशेष मोटरसाइकिल दस्ता है, जो कि मुजफ्फरपुर के डिफरेंट एरिया में जहाँ पे पंचायत जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से वहाँ छापामारी करेगा, लोकल थानों के साथ में सहयोग करेगा और इसके अलावा लोकल जो डीएसपी हैं उस एरिया के सब डिवीज़न के उनके साथ में सहयोग करते हुए छापामारी करेगा। इसके अलावा जो शराब के ऊपर कार्रवाई है या फिर कोई भागे हुए क्रिमिनल्स हैं। सुपौल में कोसी नदी कहर बरपा रही है। जिले के कोसी तटबंध के भीतर कोसी कटाव से दर्जनों परिवार वालों के आशियाने उजर रहे हैं। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लोगों के घरों में कोसी नदी का पानी घुस गया है,
जिसके कारण उन्हें बेहद परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि उसे कोई परवाह नहीं। डूबल कतना मरन माल जाल एकदम भाइस गेलन, बाल बच्चा सबटा मिल के मरे छी, ने खाना मिलैया, ने कुछ मिलैया, ने कपड़ा मिलैया, ने रहे के स्थान ये कतौ जे रहब आ खाब पियब, कतौ खरीद के लाबो करब त खाब बनाब कथी से? चूल्ही भैंस गेल है, डेकची भैंस गेल, लोहिया भैंस गेल, हर चीज भैंस के चल गेल। कौन चीज में बना के खेबो करब? बाजार से जे खरीदो के लाबो, भीखो मांग के जे लाबो, हैं कतऽ से बना के खाब? कौन चीज में बना के खाब हम सब? और चलिए नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। सरायकेला जिले के भू संरक्षण की ओर से कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग से 16 महिला समूह के बीच लगभग 80 लाख की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित ईचागढ़ और खरसावां विधायक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर जो महिला समूह को दिया गया, ये सरायकेला, राजनगर, ऊंचाई, कोसवा, खुप्पानी, चांडील, दिल्ली, ईचागढ़, कुकू, ये सब ग्रामीण खेती पर निर्भर है। और इसका साथ साथ ये भी हम लोग को इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है कि इरिगेशन का खेत में पानी पहुंचाने का भी हम लोग को प्राथमिकता आधार पर हम लोग को योजना लेना है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस के पास स्थित एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव की शिनाख्त ब्यूटी पार्लर की संचालिका कमलजीत कौर के रूप में हुई है। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के हर लहर से खुद को और अपने परिवार को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।